हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में रॉयल एनफील्ड की, जो कि है ये सम्प गार्ड। तो ये जो सम्प गार्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी गाड़ी में। और अगर आपके पास सुपर मीटियोर है या कोई भी और मॉडल है गाड़ी का, तो ये आपको क्यों लगाना चाहिए, और दूसरी चीज़ रॉयल एनफील्ड का ही क्यों लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज करेंगे बात। लेकिन कंडीशन तो सिर्फ एक है, ये लाल बटन सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसको करिएगा ज़रूर, और उसके साथ साथ कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये सम्प गार्ड क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रॉयल एनफील्ड का क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जवाब अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये इस थिकनेस को देखिए। ये जो थिकनेस है ना, जहाँ पे मैंने ये अंगूठा रखा हुआ है अपने, आप ज़रा इस थिकनेस को देखिए। ये प्योर एल्यूमिनियम है, ना तो ये कहीं जाएगा, और एल्यूमिनियम होने की वजह से लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। दूसरी चीज़, ये जो कलर है वो आपकी बाइक की जो बाकी एस्थेटिक्स हैं इनसे बिल्कुल मैच करता हुआ कलर है, तो बाइक को एक कॉम्प्लीमेंट भी करता है। अब इसके साथ जो एक और चीज़ आपको देखने वाली है वो ये है कि सम्प गार्ड लगाना क्यों चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप ये सम्प गार्ड नहीं लगाते हैं तो ये है आपका ऑयल फ़िल्टर। ऑयल फ़िल्टर क्योंकि ये बाहर की तरफ लगा है, तो अगर नीचे से कोई भी पार्ट आता है या कुछ लड़ता है तो ये टूट जाएगा, और ये टूटने की स्थिति में इंजन ऑयल जो कि आपकी गाड़ी में है ये तुरंत लीक कर जाएगा, और लीक करने की सिचुएशन में ये गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी। अब रॉयल एनफील्ड ने इस लेग गार्ड को बहुत अच्छे से ये सम्प गार्ड बहुत अच्छे से पोजीशन किया है। ये देखिए, 2 बोल्ट्स यहाँ पे दिए हैं जो कि सीधे डायरेक्टली इंजन में कसे हुए हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके साथ अब आपको आइए साइड से दिखाता हूँ इसको। तो अब अगर आप इस सम्प गार्ड को साइड से देखिए तो ये देखिए, एक क्लिप यहाँ पे है जो कि डायरेक्टली इंजन के साथ लिंक्ड है। ये देखिए, यहाँ पे एक क्लिप लिंक्ड है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये पूरी एक पत्ती है पूरी प्रॉपर स्टील की, जो कि है नीचे तक गई है, और ये यहाँ पे सम्प गार्ड इसके ऊपर यहाँ पे कसा हुआ है, और सिमिलरली ये उस साइड भी कसा हुआ है। उस साइड का भी दिखाता हूँ आपको, आइए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे भी एक पत्ती यही सेम इंजन पे ऊपर यहाँ पे कसी हुई है, और यहाँ इसके ऊपर ये सारी ये देखिए इंपॉर्टेंट केबल्स जो आपकी ब्रेक की हैं, ब्रेक की ऑयल प्रेशर केबल प्लस ABS केबल, ये देखिए ये इसके अंदर से जाती हैं। तो ये जो सम्प गार्ड है ये पूरा आपके इंजन को नीचे से प्रोटेक्ट कर रहा है, और नीचे से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो एक चीज़ बहुत बढ़िया कर रहा है वो ये है कि आपके ऑयल फिल्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो आफ्टर मार्केट भी करेगा, तो देखिए गाइस क्या होता है, आफ्टर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है लोहा, जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं तो वो कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो अब आप समझिएगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम का सम्प गार्ड क्यों ज़रूरी है। तो गाइस, अब आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि एल्युमिनियम का सम्प गार्ड क्यों ज़रूरी है और क्यों लोहे का या क्यों स्टील का ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोहे का लगाते हैं तो लोहे के सम्प गार्ड में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कुछ टाइम के बाद वो रस्ट करेगा, क्योंकि सबसे नीचे है। सबसे पहले कांटेक्ट जो है इसका पानी के साथ, जो सबसे पहला कांटेक्ट है वो सम्प गार्ड का होगा, तो रस्टिंग आएगी। दूसरी चीज़, रस्टिंग के साथ साथ क्या है कि जो इसके क्लैंप्स हैं, रॉयल एनफील्ड ने जो बनाए हैं बोल्ट्स, वो प्रॉपर SS304 ग्रेड के बोल्ट्स यूज़ किए हैं इसमें। इसके बाद जो क्लैंप्स हैं वो भी इसमें इन्होंने प्योर एल्यूमिनियम के यूज़ किए हैं, विच आर कोटेड विद ब्लैक कलर। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप यहाँ पे आइएगा। ये जो आप यहाँ पे जो ये क्लैंप्स देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के, ये भी एल्यूमिनियम के हैं, जिनको कि पाउडर कोट किया गया है ब्लैक कलर में, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। तो
अगर आप लोहे का यूज़ करते हैं तो उसकी रस्टिंग बहुत जल्दी होगी। दूसरी चीज़, अगर आप स्टील का यूज़ करते हैं तो स्टील का सम गार्ड क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है गाइस, कि उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। यानी कि ऑलरेडी बाइक 241 किलो की है, अगर यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ एडिशनली ऐड करते हैं स्टील की, तो अगेन वो वेट बाइक पे अगेन 4-5 किलो बढ़ाता है, जिससे कि बाइक स्लगिश होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि सबसे पहली चीज़ एयर, अगर आप देखें एल्यूमिनियम जो होता है वो वेट में बहुत हल्का होता है। दूसरी चीज़, एल्यूमिनियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी में किसी भी इम्पैक्ट की वजह से डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर इस सम गार्ड को आप गौर से देखें तो ये पूरे इंजन को आगे से लेके पीछे तक कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें अगर साइड में, तो साइड में आपको बेंड पाइप्स भी इस तरीके की बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड, देखिए ये एक्सेसरी 3000 कुछ रुपए की है, आई थिंक 3500 रुपये की है या 3150 की, आई डोंट रिमेंबर इट, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कितने की है। बट आई वुड स्टिल से कि आपको जेन्युइन एक्सेसरी ही लगवानी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेग गार्ड, व्हेन इट कम्स टू सम गार्ड। रीज़न बीइंग कि अगर कंपनी इनको इस तरीके से डिज़ाइन करती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली ये कॉस्टिंग ऐड करने के लिए करती है, इनके पीछे बहुत सारी इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है टू फाइंड आउट कि क्या ये सही है या नहीं, और उसके बाद ही ये एक्सेसरीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बट सम गार्ड तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सुपर मीटियोर कोई भी ओनर है तो वो ज़रूर लगाए। रीज़न बीइंग कि गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लो है, और अगर कोई छोटा सा भी इम्पैक्ट आता है तो सबसे पहले इसका ऑयल फ़िल्टर जाएगा। ऑयल फ़िल्टर जाने की सिचुएशन में बाइक कम्प्लीटली स्ट्रैंडेड हो जाएगी, आप बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, वरना इंजन सीज़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइसिंग रॉयल एनफील्ड ने रखी है इस सम गार्ड की, इट इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड। मैंने लगवाए भी हैं, आपने मीटियोर में भी देखा है, हमने जेन्युइन लेग गार्ड ही लगाया था, सुपर मीटियोर में भी हमने जेन्युइन लेग गार्ड सम गार्ड ही लगाया है। तो सम गार्ड्स, इंजन गार्ड्स, लेग गार्ड्स, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको हमेशा जेन्युइन ही लगानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं इस एक्सेसरी को 10 on 10 देना चाहूँगा, और जो भी मेरे सुपर मीटियोर राइडर्स हैं, ब्रदर्स हैं कम्युनिटी में, तो मैं उन सबको सजेस्ट करूँगा कि आप ये सम गार्ड ज़रूर लगाइएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।